नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आयकर विभाग को एक सांसद के यहां से इतने नोट बरामद हुए जिससे पूरा देश हैरान रह गया। यहां तक कि छापामारी करने गई टीम की आंखें भी नोटों के अनगिनत बंडल देखकर खुली की खुली रह गई। बरामद रकम का आंकड़ा इतना बड़ा है कि पिछले 6 दिन से 24 घंटे कैश की काउंटिंग के बाद भी अभी तक पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है। हमारे आज के साथों सवाल अकूत कैश के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, काली कमाई के कुबेर से अब तक कितना कैश बरामद हुआ है? अब तक 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है, लेकिन अभी भी गिनती जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों का दावा है कि कैश बरामदगी का आंकड़ा 500 करोड़ के पार जा सकता है। चारों ओर कैश का जखीरा, अलमारी में नोटों का मेला, नोटों की गड्डियों का भंडार, 500 रुपए के नोटों का ढेर। यहाँ इतना नकद दिख रहा है जिसे शायद ही आपने अपने सपने में देखा हो। इन ठिकानों में इतना कैश जमा कर रखा गया है कि इंसान तो छोड़िए, मशीनें तक थक जा रही हैं। यहाँ नोटों की हरियाली आंखों को चौंधिया रही है। कमरे में जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर 500 रुपए की गड्डी नजर आ रही है। खास बात यह है कि कुबेर के इस खजाने का अब तक अंत नहीं हुआ है और अब भी कुछ ठिकानों पर कैश के इस काले साम्राज्य के वैल्यू का आकलन हो रहा है, यानी अभी भी नकदी की गिनती जारी है। कहा जा रहा है कि 6 दिनों से चल रही नोटों की गिनती में अब तक 350 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। अलमारियों में और बैग्स में करीने से रखी गई अकूत संपत्ति बरामद हुई है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से। साहू के ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की ओर से मारी गई रेड में मिले भारी मात्रा में कैश ने आयकर अधिकारियों को भी चौंका दिया। धीरज प्रसाद साहू के यहाँ से जिस तरह से नोटों की बरामदगी हुई, आंखें खुली की खुली रह गई। अब ये बताया जा रहा है कि ये अमाउंट जो है 300 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। उड़ीसा में जो इनके ठिकाने थे वहां से, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कुछ जो है ज्वेलरी यहाँ से, इस घर से, रांची स्थित घर से, साथ ही साथ इसके अलावा जो है लोहरदगा के ठिकानों से बरामदगी जो हुई है। अधिकांश नकदी ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों से बरामद की गई है। छापेमारी में मिले कैश का आंकड़ा 350 करोड़ से ज्यादा हो चुका है और ये आंकड़ा कहां पर जाकर थमेगा, इसका अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। इस बीच आयकर विभाग की जांच टीम के मामले के संबंध में कंपनी के विभिन्न अधिकारियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अभी तक आयकर विभाग की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक रूप से किसी आंकड़े को साझा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि आखिरी आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। इनका जो है अपना लिक्विड ट्रेडिंग का बिजनेस था। इस परिवार का हमेशा लगातार जो है दशकों से लिक्विड ट्रेडिंग का बिजनेस रहा है। लिक्विड बैरन भी इन्हें माना जाता है। वही लिक्विड ट्रेडिंग जो है बौद्ध डिस्टिलरीज, उसके ठिकानों पे छापेमारी हुई है, जहां से नोटों की बरामदगी इस ट्यून पे हुई है कि लोगों के आंखें खुली हुई रह गई है। 176 बैग्स और 10 अलमारियों में सहेज कर रखे गए नोटों के इन बंडलों को गिनने के लिए बोलांगीर स्टेट बैंक के 50 से ज्यादा कर्मचारियों और 25 से ज्यादा मशीनों को लगाया गया था। छापेमारी कर रहे अधिकारियों के अनुसार धीरज साहू के कारोबारी सहयोगियों के यहाँ से भी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। धीरज साहू और उनके सहयोगी लिकर ट्रेड से जुड़े हुए हैं और उनके ठिकानों से बरामद कैश किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में पकड़ा गया अब तक का सबसे ज्यादा काला धन है। इसलिए इस कार्रवाई को एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को भारी मात्रा में ज्वेलरी भी मिली है और उसकी कीमत का भी आकलन किया जा रहा है।
सरकार ने इसी साल 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है। ऐसे में बेहद सहजता से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 2000 के नोट मार्केट से बाहर नहीं होते तो यहाँ हरे नोटों की जगह गुलाबी नोटों के बंडल मौजूद होते और कुबेर के इस भंडार की वैल्यू 1.5 से 2000 करोड़ रुपए तक की हो सकती थी। बैग और अलमारी में रहे नोटों की बंडलों की ये तस्वीरें हर आम आदमी को हैरान कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि करप्शन का ये खेल आखिर कितना बड़ा है, जिसकी भनक न तो जांच एजेंसियों को लग रही है और न ही सरकार को। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बैग और अलमारियों में रखे गए हरे नोटों की हरियाली देखकर हर कोई हैरान है। दावा यह किया जा रहा है कि कैश बरामदगी का आंकड़ा 500 करोड़ तक पहुंच सकता है और इस बात की भी संभावना है कि यह आंकड़ा 500 करोड़ क्रॉस कर जाए। ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का दूसरा और अहम सवाल। और हमारा दूसरा सवाल है, क्या किसी सांसद के घर ये अब तक की सबसे बड़ी कैश बरामदगी होगी? और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मुनीश पांडे। सूत्रों की माने तो इस छापेमारी के दौरान जो पैसे बरामद हुए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके पहले कोई भी एजेंसी, चाहे वो आयकर विभाग हो, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई हो, किसी भी एजेंसी ने इतनी मात्रा में कभी भी कैश कहीं से पकड़ा नहीं था, इतने ज्यादा मात्रा में कभी कैश जब्त नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जब छापेमारी की कार्रवाई हुई तो लगभग 161 बोरे जो थे उसमें पैसे बरामद किए गए। उन बोरियों के अलावा 9 ऐसी अलमारी थी जिसमें पैसे रखे हुए थे। उसके अलावा कई ऐसे ठिकाने थे जहां पे करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। अभी तक जो कैश की रिकवरी है वो 350 करोड़ पार हो चुकी है, लेकिन अभी भी आयकर विभाग सूत्रों की माने तो पैसों की गिनती चल रही है और हो सकता है कि इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा में कभी भी कैश गलत तरीके से किसी ने अगर रखा हुआ हो तो इतनी मात्रा में कभी जब्त नहीं हुआ था। काली कमाई वाले कैश की गूंज संसद तक पहुंच गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान आज बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया और राहुल गांधी से इस मुद्दे पर मुंह खोलने के लिए कहा। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, सांसद के घर से मिले कैश पर संसद में क्या कुछ हुआ है आज? तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की अगुवाई खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और इधर सत्ता पक्ष के हमलों के बीच कांग्रेस ने सांसद के घर से मिले कैश से अपना पल्ला झाड़ लिया है। संसद में बीजेपी का हल्ला बोल। कैश कांड पर हमलावर हुई बीजेपी ने कांग्रेस को करप्शन पर घेरा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। सांसद के ठिकाने से मिले नोटों के बंडल कांग्रेस के लिए भी गले की फांस बन गए हैं। दरअसल बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। आज बीजेपी ने साहू के ठिकाने से बड़ी रकम मिलने को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण। भ्रष्टाचार और काला धन देश की सियासत का एक ऐसा अहम मुद्दा है जिस पर सियासी दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते रहे हैं।
पिछले कुछ सालों से करप्शन और काला धन बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। लिहाजा जब कांग्रेस सांसद के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ तो बीजेपी ने कांग्रेस को करप्शन के मुद्दे पर घेर लिया। कांग्रेस सांसद साहू के घर में 354 करोड़ अभी तक मिले हैं और सब जांच पूरी होगी तब 500 या 1000 करोड़ भी हो सकते हैं। इतना कैश कौन रखता है? कोई भी बिजनेसमैन, कांग्रेस ने कहा है कि उसका बिजनेस का मैटर है। अरे बिजनेसमैन अपना कैश नहीं रखता, वो जितना भी कैश आया वो बैंक में भरता है। पेट्रोल पंप हो या कोई भी हो, वो रोज कैश भरते हैं। तो यही बिजनेस होता है। लेकिन ये कैश वहाँ भरी नहीं क्योंकि ये कांग्रेस का एटीएम था। अब सांसद की वजह से असहज सवालों का सामना कर रही कांग्रेस ने धीरज साहू से कैश को लेकर जवाब मांगा है। कांग्रेस ने अपने सांसद धीरज साहू से पल्ला झाड़ते हुए कैश के सोर्स के बारे में जवाब मांगा है। बंगारू लक्ष्मण जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कार्यालय में नोट गिनते हुए पकड़े गए थे, तो उस समय कहा था, कुछ नहीं बोले थे आप। क्या हटाया था आपने बंगारू लक्ष्मण जी को? दूसरी बात, जब जुदेव साहब जो छत्तीसगढ़ से भाजपा के वरिष्ठ सांसद थे, वो नोट गिनते हुए कह रहे थे कि पैसा खुदा तो नहीं और खुदा से कम नहीं। आज भी हमने धीरज साहू से कहा है जो पैसा बरामद हुआ है उसका आप जवाब दीजिए। वो उद्योगपति हैं, वो कोई एक सांसद के रूप में। 350 करोड़ से ज्यादा कैश का मिलना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। कहा जा रहा है कि सांसद साहू की बरामदगी का आंकड़ा इतना बड़ा होगा जिसमें पुरानी सभी बरामदगियां छोटी साबित हो जाएंगी। इससे पहले दिसंबर 2021 में कानपुर में इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें 195 करोड़ रुपए कैश थे। वहीं जुलाई 2018 में तमिलनाडु के सड़क निर्माण से जुड़ी एक कंपनी के ठिकाने से 170 करोड़ कैश और 100 किलो सोना बरामद हुआ था। इसी तरह से डीमोनेटाइजेशन के कुछ ही दिनों बाद दिसंबर 2016 में आयकर विभाग ने चेन्नई में 142 करोड़ की संपत्ति को जांच एजेंसियों ने जब्त किया था। भारी कैश की बरामदगी को लेकर अभी तक सांसद की ओर से किसी भी तरह का कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इस कैश कांड ने सांसद और उनकी पार्टी की मुसीबत जरूर बढ़ा दी है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इसमें बड़ी मात्रा में रकम और ज्वेलरी, सबकी बरामदगी की अगर बात की जाए तो सब सामने आ चुका है। और हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। चौथा सवाल है, धीरज साहू के खजाने से अधिकारियों को कौन सा महत्वपूर्ण सुराग मिला है? ये वो सुराग है जिसके तार एक पुलिस वाले से जुड़े रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सांसद के काले कारोबार को सिस्टम से शह मिल रही थी। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने मेरे सहयोगी मुनीश पांडे। जो आयकर विभाग है उनको जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह पता चल रहा है कि न सिर्फ धीरज साहू बल्कि सरकारी तंत्र के कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस पूरे जांच के घेरे में आ रहे हैं। अमूमन जब छापेमारी चल रही थी तो उस वक्त जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी थे उनको एक चिट भी मिला था जिस पे लिखा हुआ था इंस्पेक्टर तिवारी। 5 लाख रुपए की एक गड्डी थी, उसी पे वो रसीद लगा हुआ था। ऐसे ही कई रसीद मिले हुए हैं और उम्मीद है कि जब मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो कई ऐसे लोग जो कि वहां के सरकारी तंत्र में शामिल थे, उड़ीसा में सरकारी पदों पर काम कर रहे थे, या फिर कई ऐसे पुलिस के अधिकारी जो इस तरह की गलत काम को अंजाम देने में जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उनके मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ भी आयकर विभाग कार्रवाई करेगी। धीरज प्रसाद साहू रसूखदार परिवार से आते हैं। इनका परिवार खानदानी रूप से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। देश की कई बड़ी हस्तियों से इनके परिवार के ताल्लुकात होने की बात भी सामने आई है। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। 5वां सवाल है, क्या धीरज साहू ने किसी खास मकसद से घर में इतना अकूत कैश जमा कर रखा था? और इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी सत्यजीत कुमार। कुछ कांग्रेस के नेता अब सामने आकर इनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि इनके पास पैसे पहले से थे और कच्चा बिजनेस में है, तो वहां से पैसों का कलेक्शन हर रोज आता है, वो भी टू द ट्यून ऑफ करोर्स। तो ये बताया जाता है इनके बारे में। और साथ ही साथ इनका जो बिजनेस है, 6 भाई हैं ये लोग,
इनका पारिवारिक बिजनेस जो है वो लिक्विड ट्रेडिंग का है और वही लिक्विड ट्रेडिंग जो है बौद्ध डिस्टिलरीज उसके ठिकानों पे छापेमारी हुई है, जहां से नोटों की बरामदगी इस ट्यून पे हुई है कि लोगों के आंखें खुली हुई रह गई है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया कि हरे हरे नोट देखिए, उसके बाद इनके ईमानदारी के भाषण सुनिए। तो जाहिर तौर पे एक ऐसा मुद्दा बैठे बिठाए बीजेपी के हाथ लगा है जिसको वो भुनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के साथ साथ देश के बड़े कारोबारी भी हैं। बौद्ध डिस्टिलरी धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। धीरज साहू की ओडिशा में कई शराब फैक्ट्रियां हैं। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा छठा सवाल है, कांग्रेस से जुड़े कारोबारी सांसद की काली कमाई पर सियासत में क्यों है खलबली? बीजेपी धीरज साहू से मिले अरबों करोड़ों रुपए कैश को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार कर उसे घेरने में जुटी हुई है, तो कांग्रेस धीरज साहू के कारोबार का हवाला देकर मामले से अपना पिंड छुड़ाती नजर आ रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से लगातार निकल रही नोटों की गड्डियों को लेकर पूरा देश हैरान है। जो कोई भी इतनी बड़ी मात्रा में नोटों को देख रहा है उसकी आंखें चौंधिया जा रही हैं और मन में तरह तरह के सवाल भी कौंधने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर सैकड़ों करोड़ की ये रकम आई कहां से? धीरज साहू के घर से बरामद इतनी बड़ी रकम को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हुए घेर रही है, तो कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन के सभी दलों की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। कांग्रेस से जुड़े कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से मिले पैसों को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर ओडिशा और महाराष्ट्र तक में बीजेपी के कार्यकर्ता इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, तो जाहिर है वो बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन कांग्रेस तो धीरज साहू को महज एक कारोबारी बताकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने में जुट गई है। सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहां ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारोकार है, पता बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सारोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी के या फोरफादर के, उनके पिताजी के, भाई के, किसको पता? और जांच पड़ताल कर ले। इंडी अलायंस का दूसरा नाम द ग्रेट इंडियन करप्शन अलायंस है। ये सारे जितने भ्रष्ट लोग हैं सब एक नाव में सवार इसलिए हो गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार से चल रहे मुहिम के खिलाफ कोई एक गठबंधन बन सके और इनकी गर्दन बच सके। लेकिन ये भूल गए थे मोदी जी का न्यू इंडिया है, आप बच नहीं सकते। और कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर में जो 500 करोड़ रिकवरी की बात आ रही है कैश की, ये अब तक के देश के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी है। कांग्रेस ने तो पहले बचाव करने की कोशिश की पर अब किनारा कर रहा है। धीरज साहू को लेकर बीजेपी कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की याद दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को बख्शने को तैयार नजर नहीं आ रही। इधर कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस मामले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने पार्टी के बारे में बात करें, आपने जो चुनाव लड़ा है 3, 4, 5 राज्यों में, वो क्या कागज से लड़ा है क्या? देखिए, आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसी है, आप सिर्फ विरोधियों के ऊपर रेट्स कर सकते हैं।
लेकिन आपके पार्टी के ऐसे ऐसे लोग हैं, हमने खुद बहुत बार उनकी कंप्लेंट्स की है ईडी के मामले में। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रिकवरी आज तक नहीं हुई। 1947 से लेकर आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 183 करोड़ का था। ये उसका दुगुना हो गया है, 360 करोड़ से ऊपर हो गया है। 200 करोड़ के जो है सोने हीरे जवाहरात पकड़ाए हैं। 8 लॉकर खुलना अभी बाकी है, जिसका की रास्ता बताया जाएगा। ये सारे पैसे कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस को बंगारू लक्ष्मण याद आ रहे हैं। कांग्रेस जो है वो उसको डूब मरना चाहिए। अभी तक उसने पार्टी से उसको निष्कासित नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जांच ईडी और अन्य एजेंसियां यदि करेंगी तो पता चलेगा किसके तार और कहां तक जुड़े हुए। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कुछ ऐसे ही संकेत मिलने भी लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स की कार्रवाई के साथ जल्द ही अब ईडी भी एक्शन में आने वाली है। जाहिर है धीरज साहू पर काली कमाई वाले कैश कांड के इस मामले में शिकंजा कसता हुआ साफ साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से बरामद कैश की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। इतनी बड़ी मात्रा में रकम की बरामदगी बड़े सवाल भी खड़े करती है। और हमारा सातवां और हमारा आखिरी सवाल है, सांसद के घर से जब्त कैश का अब क्या होगा? इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मुनीश पांडे। जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है इसमें, उसके मुताबिक जो पैसे हैं वो बैंक अधिकारी सबसे पहले गिनते हैं। उसके बाद में उसका एक सीजर मेमो बनाया जाता है और सरकारी खजाने में इसे जमा कर दिया जाता है। यानी कि जो जब्त पैसे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे और वो सरकारी खाते में रहेंगे। उसके अलावा जांच शुरू होती है। जांच के दौरान जो शख्स है जांच के घेरे में या जो कंपनी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जांच एजेंसी को बताएं कि आखिरकार ये पैसे गलत हैं या नहीं है। उनको एक मौका भी देती है जांच एजेंसी कि अगर आपके पास में कोई सबूत है कि ये पैसा आपने सही तरीके से कमाया हुआ था, जो कि आपके पास में कैश में पड़ा हुआ था, तब वो पैसे लीगल हो जाएंगे। यानी कि उसे फिर आयकर विभाग को उस शख्स को वापस करना पड़ेगा जहां से वो सीज किए गए थे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।